17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और विशेष तौर पर सूर्य के साथ चंद्रमा का विराजमान हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन और आत्मा को एक करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और उनको एक करने के लिए आपको थोड़ी आवश्यकता है कि पुरातन और नए को जोड़ने का प्रयास करें। शनि महाराज इस दिन और ताकत में हो रहे हैं और गलती से यदि आपके ग्रहों के इस वक्त दृष्टिकोण से बड़ों का कहीं ना कहीं दुर्भावना हुई, कहीं ना कहीं क्लैश हुआ, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन हुआ, तो ये ध्यान रख लेना कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ सकती है। पितरों को प्रसन्न करें, पितरों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। अपने पितरों के निमित्त इस दिन अमावस्या के दिन, वैशाख की अमावस्या, जिस प्रकार के स्कंद में, पद्म में, पुराणों में वर्णन किया गया है, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए, ओम गदाधर भगवान का स्तवन करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। एक थाली भोजन निकालकर किसी ब्राह्मण को, गऊ को, काक को, श्वान को, भिक्षुक को जहाँ भी देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए 1000 दोषों का निवारण करने का योग बनाएगी। चंद्रमा का परिवर्तन आशीर्वाद की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद देने का प्रयास करें, किसी की बद्दुआ मत लेना, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त ग्रह शनि महाराज मंगल के साथ बैठकर कहीं ना कहीं बुद्धि का बल्ब बंद कर रहे हैं और बजाय आशीर्वाद के कहीं ना कहीं लोगों का आप श्राप लेने की तरफ ना चले जाना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए इस वक्त जो योग आपकी राशि में बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर आ रहा है और विनम्रता से उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान रखना, ये प्रतिपदा जो वैशाख की शुक्ल पक्ष की आरंभ हो रही है, आशीर्वाद के लिए आरंभ हो रही है। इस 15 दिनों में जहां ग्रह खराब चल रहे हैं, पुण्यों को उदय करने का योग बन रहा है। भगवान नर नारायण का अवतरण दिवस आ रहा है, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है ये 15 दिन, भगवान हयग्रीव का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है, कूर्म अवतार का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है, साथ साथ नरसिंह भगवान का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है। इस पुण्यदायक समय में अपने पुण्यों को जगाने के लिए, इसीलिए इस मास का नाम माधव मास कहा जाता है, भगवान विष्णु का स्मरण करने का दिन कहा जाता है। इसलिए स्कंद में और पद्म में इस महात्मा के लिए अद्भुत, कार्तिक से भी ज़्यादा पुण्य का महात्मा इसको बताया गया है। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह पॉजिटिव हो रहे हैं और जितने विनम्र होकर काम करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ऐसे में आप खास तौर पे कुछ ग्रहों का योगायोग अपने लिए बनाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छे योग बना के तैयार कर रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हम बता रहे हैं, वो कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेगा। शनिवार का अवसर है, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान शंकर का थोड़े तिल मिलाकर दुग्धाभिषेक करने का प्रयास कीजिए, तिलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शनि प्रसन्न, तो आपके सारे ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा।